नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत अच्छी इनकम कमाता है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस में रहता है? और क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानते हैं जिसकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो फाइनेंशियली सिक्योर है? अगर आपका जवाब यस है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, Why income alone doesn't create wealth? बहुत लोग सोचते हैं अगर मेरी सैलरी डबल हो जाए, अगर मेरी इनकम बढ़ जाए, अगर मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। पिछले 15 सालों में मैंने हजारों फैमिलीज के साथ काम किया है और मैंने देखा है कि वेल्थ और इनकम एक ही चीज नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ इनकम से वेल्थ क्यों नहीं बनती और वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम और वेल्थ में डिफरेंस क्या है। इनका मतलब है आप कितना पैसा कमा रहे हैं, सैलरी, बिजनेस इनकम, कमीशन, बोनस, ये सब से। और वेल्थ का मतलब होता है आपके पास कितने एसेट्स हैं जो आपके लिए फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। पर्सन ए, मान लीजिए उनका इनकम 1.5 लाख पर मंथ है और खर्चा 1,45,000 पर मंथ वो करते हैं, सेविंग्स 5,000 रुपया करते हैं। पर्सन बी 60,000 पर मंथ इनकम करते हैं, 40,000 एक्सपेंसेस पर मंथ होता है और सेविंग्स 20,000 करते हैं। आपके हिसाब से कौन ज्यादा वेल्दी बनेंगे? ज्यादातर केसेस में पर्सन बी, क्योंकि वेल्थ इनकम से नहीं, मैनेजमेंट से बनती है। वेल्थ क्रिएट ना होने का सबसे बड़ा रीजन है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब इनकम बढ़ती है तो लोगों को एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। नई कार, नया फोन, बड़ा घर, लग्जरी वैकेशंस, ईएमआईज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनकम बढ़ गई लेकिन वेल्थ नहीं बनी। मैंने कई प्रोफेशनल्स देखे हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास इमरजेंसी फंड कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी इनकम तो बढ़ी लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं बढ़ा। एक सिंपल रूल याद रखिए, इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल से पहले सेविंग्स बढ़ानी चाहिए। वेल्थ क्रिएट करने के सीक्रेट है एसेट्स बिल्ड करना। रिच लोग क्या करते हैं? वो पैसा खर्च करने से पहले एसेट खरीदते हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस, प्रोडक्टिविटी एसेट्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल्स, ये सारा होता है। पुअर और मिडिल क्लास लोग अक्सर इनकम से लायबिलिटीज खरीदते हैं, बट रिच लोग इनकम से एसेट्स खरीदते हैं। इसी वजह से उनकी वेल्थ बढ़ती रहती है। क्वेश्चन ये नहीं है मैं कितना कमा रही हूँ, क्वेश्चन ये है मैं कितना वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि पहले ज्यादा कमा लूंगा फिर इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन वेल्थ क्रिएशन करने का सीक्रेट ज्यादा इनकम नहीं, ज्यादा टाइम है। दो लोगों का एग्जाम्पल अगर देखेंगे, मान लीजिए पर्सन ए 25 साल की एज में प्लानिंग स्टार्ट कर लेते हैं और पर्सन बी 35 साल की एज में वो स्टार्ट करते हैं। दोनों सेम अमाउंट सेव करते हैं, लेकिन पर्सन ए का रिजल्ट कई गुना बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम और कंपाउंडिंग मिलकर मैजिक क्रिएट करते हैं। वेल्थ उन लोगों की तरफ जाती है जो जल्दी स्टार्ट करते हैं। इनकम अर्न करना एक स्किल है, वेल्थ क्रिएट करना दूसरी स्किल है और वेल्थ प्रोटेक्ट करना तीसरी स्किल है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल फैमिलीज के पास क्या होता है? क्लियर गोल्स, इमरजेंसी फंड, प्रोटेक्शन प्लानिंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, ये सब होता है। वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती, वेल्थ इंटेंशनल होती है। हर सक्सेसफुल फैमिली के पास एक प्लान होता है। आज की दुनिया में एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। टेक्नोलॉजी बदल रही है,
जॉब्स बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, इसीलिए फिनेंशियली स्मार्ट लोग ग्रेजुअली मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, लेकिन फ्यूचर के लिए एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। सो फिनेंशियल फ्रीडम की जर्नी अक्सर नहीं से शुरू होती है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से एक बात याद रखिए, इनकम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनकम अलोन वेल्थ क्रिएट नहीं करती। वेल्थ क्रिएट करती है फिनेंशियल डिसिप्लिन, सेविंग्स हैबिट, एसेट बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और टाइम कंसिस्टेंट एक्शन, ये सारा चीज। आपकी सैलरी आपको रिच नहीं बनाती, आपकी फिनेंशियल हैबिट्स आपको रिच बनाती है। अगर आज का वीडियो से आपको वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपके हिसाब से वेल्थ क्रिएट करने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी। मैं हूँ शिप्रा देव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फिनेंशियल एजुकेशन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।